चलिए दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसमें पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पब्लिक एक्सपेंडिचर का हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था। अभी उसके बाद का जो पार्ट है दोस्तों, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो आपके एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए रिड्यूस हो चुका है, तो उसके लिए वो मैं इधर क्लास में नहीं ले रहा हूँ। उसके आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके आगे का पार्ट हमें दिया गया है दोस्तों, रीजन फॉर ग्रोथ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, अगर हम लोग जाए 1960s में 70s में, तो उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत कम होता था। आज 2020 में वही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ग्रोथ क्यों हुआ है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा क्यों है, इसके रीजन हमें दिए गए हैं, वो हमें स्टडी करने हैं। पहला रीजन है दोस्तों, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब बैक टू द 60s 70s में हम जाएंगे, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, लेजेस फेयर पॉलिसी। लेजेस फेयर पॉलिसी क्या बोलती है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस करने चाहिए और जो ऑप्शनल फंक्शंस है वो उसने नहीं करने चाहिए। अब पहले गवर्नमेंट्स क्या करती थी, सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पे ध्यान देती थी, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन एक्सेट्रा, ये इन्हें सेकेंडरी लगता था। इसके लिए सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पे गवर्नमेंट क्या करती थी, पैसा खर्च करती थी, तो इसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता था। बट आज मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, लोगों की लाइफस्टाइल सुधारने के लिए भी बहुत एक्सपेंडिचर करती है। अब देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं मेट्रो रेल का, मोनोरेल्स का। अब जब हमारे इधर लोकल है तो मोनो मेट्रो की क्या जरूरत है, बट लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो फिर स्मार्ट सिटी, मतलब क्या कि डिजिटलाइजेशन हो गया, उसके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर करती है। तो ये सब क्या होता है, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाता है, वैसे वैसे गवर्नमेंट को उसी हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ता है। तो इंक्रीज इन द, हमारा पहला रीजन क्या है दोस्तों, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, सोसाइटी को उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है। दूसरा है दोस्तों, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। तो आप समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी कोविड की वैक्सीन क्या करनी है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है नियर अबाउट 3 करोड़। अब इस कम पॉपुलेशन में, मतलब 3 करोड़ पॉपुलेशन में, ऑस्ट्रेलिया उनके सभी जो सिटीजन्स है उनको फ्री में वैक्सीन दे पाएगी। बट इंडिया दे पाएगी क्या, नहीं दे पाएगी, क्योंकि इंडिया के 130 करोड़ पॉपुलेशन है दोस्तों। अब ये 130 करोड़ में देने के लिए इंडिया को ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगेगा। अगर इंडिया ने चाहा भी कि इन सबको फ्री दे दे, तो इनको एक्सपेंडिचर कितना ट्रिमेंडस लेवल पे करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो इसके लिए, मतलब पॉपुलेशन में जैसे जैसे ग्रोथ होती है दोस्तों, तो पर कैपिटा जो भी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो भी बढ़ जाता है। इसके लिए मोर एक्सपेंडिचर फॉर इनकेस पॉपुलेशन, हमने एग्जांपल लेता कोविड की वैक्सीन। अब थर्ड है दोस्तों, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अब आपको मालूम होगा कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चालू हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी, तब से क्या हुआ है, फॉरेन सेक्टर इंडिया में आया। फॉरेन सेक्टर आया इंडिया में, और उससे सर्विस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिला है। अब सर्विस इंडस्ट्री मतलब कौन सी, IT इंडस्ट्री हो गया, BPO इंडस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब इंडस्ट्रीज के हमने अभी देखा, तो इन सब इंडस्ट्रीज के हब्स किधर होते हैं दोस्तों, हब्स होते हैं मेन बड़े अर्बन एरियाज में, मतलब पुणे हो गया, फिर उसके बाद बैंगलोर हो गया, ये IT हब माने जाते हैं इंडिया के। अब इसमें क्या हो गया, अर्बनाइजेशन बढ़ गया, मतलब लोग गांव से क्या करने लग गए, सिटी की तरफ पलायन करने लग गए। सिटी में उनको काम मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा लाइफस्टाइल है, इसके लिए सिटी के अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब इतने लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को उधर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करना पड़ता है। गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर होता है कि वाटर सैनिटाइजेशन का एक्सपेंडिचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इन सब लोगों को देना, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे अगर लोग किसी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो उनको इतनी सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। इसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अब अगला रीज़न है दोस्तों कि गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगला रीज़न है इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब हमें मालूम है कि हमारे नेबर्स कैसे हैं, पाकिस्तान, चाइना, ये लोग क्या करते हैं, आए दिन सरहद पे कुछ तो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इनके जासूस इधर भेजते होते हैं, या तो फिर कुछ हमारी लैंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके लिए, इसको तोड़ देने के लिए हमारे पास भी ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, हमारे पास ऐसे सोल्जर्स चाहिए, उनको सैलरीज देनी पड़ेगी। तो इन सब में गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने में, और इंटरनेशनल हमारी बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर
करने में गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है इसमें। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मिसाइल्स बहुत सारे कंट्रीज से खरीदी करते हैं, कि फ्रांस से हो गया, रशिया से हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमें हमारे नेशन की सिक्योरिटी के लिए लगते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है कि उसे अपनी कंट्री की बॉर्डर सिक्योर करनी होगी। तो इस बॉर्डर सिक्योर करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकर करना पड़ता है। फिर है दोस्तों स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप बोलेंगे कि स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने की क्या मतलब इसका क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों एक बात समझिएगा, हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक साइड लाइन है। अब एक बात समझिएगा, हमारे देश में क्या होता है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं। 5 साल बाद इलेक्शन हो गया, 5 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन हो गया, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया, फिर उसके बाद म्यूनसिपालिटीज का हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इलेक्शन चलते रहते हैं। ये इलेक्शंस दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, ये इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इसके लिए क्या होता है, इस इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट को बहुत कॉस्ट देना पड़ता है कि लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करो। फिर आप देखते हो कि कैंप्स लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद वोटर ID डिस्ट्रीब्यूट करो और लोगों को इधर लेके आओ पोलिंग बूथ तक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खुद से करती है, इलेक्शन कमीशन करता है। इसके लिए डेमोक्रेसी को रखने के लिए हमारे देश में क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हो जाता है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे हमारे पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर को होता है वो इंक्रीज कर देता है। तो हम सबको मालूम है कि एक इंडिविजुअल को भी और एक गवर्नमेंट को भी इन्फ्लेशन का सेम इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि एक कमोडिटी की क्या होना, प्राइसेस बढ़ जाना। अभी इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योर करती है मतलब क्या कि मार्केट से खरीदती है और वो सब्सिडाइज फॉर्म में अपने सिटीजन्स को देती है। अब कौन सी होती है, अभी इंडिया में आपने मालूम होगा अपने को कि रेशन शॉप्स होते हैं। रेशन शॉप्स में गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा अनाज क्या करती है, प्रोक्योर कर लेती है। किससे, किसानों से प्रोक्योर कर लेती है ऑन द मार्केट रेट पे प्रोक्योर करती है, उसे सब्सिडाइज फॉर्म में, मतलब 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, इतने कम दाम में क्या करती है, एक सिटीजन को बेच देती है ये धान्य, जो भी ग्रेन्स होता है, फूड ग्रेन्स होता है। अब दोस्तों, अब जो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है तब तो मार्केट रेट पे प्रोक्योर कर रही है, जब दे रही है तब तो बहुत सब्सिडाइज फॉर्म में दे रही है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो इन्फ्लुएंस होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट मार्केट से प्रोक्योर कर रही है तो उसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, कि इन्फ्लेशन से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो कैसे कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला प्रोक्योरमेंट, जो किस में होता है दोस्तों, हमारी जो रेशन शॉप्स होती है उसमें होता है। अब दोस्तों गवर्नमेंट का अगला एक्सपेंडिचर होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में होता है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैसे एक्सपेंडिचर होता है, हम सबको मालूम है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आज का क्या है, एरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मतलब हम लोग जिधर भी देखते हैं इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में से गुड्स एंड सर्विसेज बन के आती है। मतलब मैनमेड एलिमेंट बहुत सारा कम हो गया है, इंडस्ट्रीज ने रिप्लेस कर लिया। तो इस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, फिर रॉ मटेरियल उनको टाइम पे मिलना चाहिए ताकि वो लोग टाइम पे लोगों की क्या कर सके, डिमांड पूरी कर सके। तो ये सबकी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। कौन सी जिम्मेदारी होती है कि वाटर सप्लाई देना, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना, अच्छे ट्रांसपोर्ट के मीन्स देना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना, रोड्स, ब्रिजेज, टोल्स, हाईवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बनाना। तो ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए गवर्नमेंट का क्या होता है, इसमें एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो कैसे कि इंक्रीज प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, हेंस गवर्नमेंट्स मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। ये क्या होता है कि इंडस्ट्रीज क्या करती है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देती है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है इंडस्ट्रीज की वजह से। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा एक एफर्ट करती है कि इंडस्ट्रीज को खुश कैसे रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज खुश होगी तो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक फ्लो है वो अच्छा चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सब्सिडीज लाती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि लैंड एक्विजिशन करती है, बड़े दौर पे लैंड एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट क्यों लैंड एक्विजिशन करती है, क्योंकि इस पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की जाए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है कि आपने अगर ये मशीनरी ऑक्यूपाई कर ली, ये प्रोक्योर कर ली मशीनरी, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक 50% सब्सिडी हो गई। तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बूस्ट करने के लिए देती है, प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए देती है, और ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। 8th और लास्ट है दोस्तों रीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर क्या होता है दोस्तों की मैन मेड डिजास्टर होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती है कि जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गया, साइक्लोन हो गया,
या तो कोई वायरस हो गया जैसे कि हमारा कोरोना वायरस हो गया। अब ये इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का ह्यूज एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर हुआ इस कोरोना के लॉकडाउन के समय में, कि गवर्नमेंट को जो भी सिटीजन्स है उनको अनाज पुराना पड़ा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को उनकी सोशल नेसेसिटीज का भी ध्यान रखना पड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा हुआ दोस्तों हेल्थ केयर पे, मतलब कोविड की टेस्ट करने से लेकर के, फिर उसके बाद इन सब का अच्छा ख्याल कैसे रखा जाए, इन सबको अच्छे अच्छे से अलग से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर ह्यूज खर्चा होता है दोस्तों, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। फिर उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेसेस भी अफेक्ट हो जाते हैं, बिजनेस अफेक्ट होते हैं तो उनको भी हमें सब्सिडी देनी पड़ती है, लोन्स देने पड़ते हैं, तो इसमें खर्चा हो जाता है। मैनमेड कैलामिटीज में क्या आता है दोस्तों, मैनमेड कैलामिटीज में है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई। अभी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई तो जो भी लोग उसमें मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उसके उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक मुआवजा देती है, मतलब कि 5 लाख इनके लिए दे दिया, 10 लाख दे दिया, 1 लाख दे दिया जो इंजर्ड है इनके लिए। तो इन सब पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, क्योंकि इसको मतलब इस सब नेचुरल कैलामिटीज से, मैनमेड कैलामिटीज से गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स को बचाना ही होता है। फिर उसके बाद और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों की, आपको मालूम हुआ कि इंडिया क्या करता है, इसरो बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ता है आकाश में, क्योंकि इन सब पे हम लोग ध्यान रख सके, मतलब कौन सा साइक्लोन आ रहा है, इस सब के एडवांस में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके वेदर की। तो ये भी खर्चा जो होता है दोस्तों वो नेचुरल कैलामिटीज मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जुड़ जाता है। तो इसके वजह से दोस्तों हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये थे रीजंस फॉर ग्रोथ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।